वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक कॉमन झगड़ा जो दुनिया में होता रहता है उसकी बात करेंगे, सास बहू का झगड़ा। हमारे हिंदुस्तानी समाज में यह बहुत ही दुखद घटना है कि लगभग हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई जारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाइयों तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगें भी खत्म हो गई है, मगर सास बहू की जंग ऐसी मनहूस लड़ाई है कि लगभग हर घर में लड़ाई के मैदान जंग बना हुआ है। यह कितने आश्चर्य की और दुख की बात है। माँ कितने लाड़ प्यार से अपने बेटे को पालती है। जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटों की शादी और उसकी सेहरा देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेकरार रहती है और घर घर में तलाश करके अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश करती फिरती है। यहाँ तक कि बड़े लाड़ प्यार से बेटे की शादी भी कर देती है और बेटे की शादी का सेहरा देखकर खुशी से फूल ही नहीं समाती। मगर जब दुल्हन अपनी माँ बाप को छोड़कर ससुराल में कदम रखती है तो एकदम से सास अपनी बहू की दुश्मन बनकर उससे लड़ने लगती है। सास बहू की जंग शुरू हो जाती है और बेचारा पति माँ व पत्नी की लड़ाई की चक्की में दो पार्टों के बीच में कुचल कर रह जाता है। गरीब पति एक और माँ के एहसानों से बोझ तला दबा हुआ रहता है और दूसरी ओर अपनी बीवी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ भी रहता है। माँ और पत्नी की लड़ाई का मंजर देखकर परेशानी की आग में जलता रहता है और उसके लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। यदि इस लड़ाई में माँ की हिमायत करे तो पत्नी रोने धोने और तानों का प्रहार शुरू कर देती है, मैके जाने की धमकियाँ करती रहती है और पत्नी की हिमायत में एक शब्द भी बोल दे तो माँ चीख पुकार करके और कोसने लगती है और सर ऊपर उठा देती है कि जोरू का गुलाम कहलाने लगती है, यानी बहुत सारे ताने सुनाने लगती है। तो बेचारे बेटे का दिल फटने लग जाता है। तो सास बहू की लड़ाई में सास बहू और पत्नी तीनों की ही गलतियां होती है। यह अनुभव बुजुर्गों का है और इसको समझकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन समझने वाली बात है, अभी दुनिया में इतनी जाहिलियत फैल गई है कि इंसान एक दूसरे को समझ भी नहीं रहा है। औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। अगर हम समझकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो ये मसले के हल कर सकते हैं। लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए माना जाए तो सास का ही हुआ करता है। इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन समझदारी की कमी नजर आती है। हर सास पहले स्वयं बहू बन चुकी होती है, यानी खुद भी बहू का उन्होंने रोल निभाया होता है, लेकिन उनकी बहू बनकर रहने का जमाना बिल्कुल भूल जाती है और अब अपनी बहू घर में लड़ाई लड़ती रहती है। उसकी एक खास वजह यह भी है कि जब लड़की की शादी नहीं होती तो बेटा 100% ताल्लुक माँ से होता है। बेटा अपनी सारी कमाई और जो भी सामान लाता है वो अपनी माँ के हाथों में देता है। हर चीज़ माँ से ही मांग कर इस्तेमाल करता है। दिन बार पूरे दिन में सैकड़ों बार माँ 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 कहलाकर पुकारता रहता है। इससे माँ का कलेजा फूला नहीं समाता और माँ इस ख्याल में मगन रहती है कि मैं घर की मालकिन हूँ। और जैसे ही बहू घर में आ जाती है तो कुछ अगर बीवी से मांग लिया जाए तो माँ को बुरा लग जाने लगता है। माँ को झटका सा लगने लगता है कि मेरा बेटा जैसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे छोड़कर अब पत्नी के कब्जे में चल गया। अब अम्मा अम्मा पुकारने की बजाय बेगम बेगम पुकारता जा रहा है। अपनी कमाई भी मुझे देता था, अब पत्नी के हाथ में देने लग गया है, तो अब मैं घर की मालकिन नहीं रही। ऐसे ख्यालात उसके मन में आने लगते हैं और जलन के कारण वह बहू से छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लग जाती है। ऐसा अमूमन होता है, ज़्यादातर होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहू की नासमझी के कारण झगड़े होते हैं, कभी कभी सास की नासमझी के कारण झगड़े होते हैं और पिस कौन जाता है? बदले में पिस जाता है बेटा। वो ना इधर बोल सकता है ना उधर बोल सकता है। इसलिए सबसे पहला फर्ज सास का होता है कि उसे समझना चाहिए जिस हालातों से वो गुजर चुकी है, उनका दौर अलग था और आज का दौर अलग है। यह सोचकर कुछ बदलाव लाने चाहिए। इस तरह ऐसी स्थिति खड़ी होते होते इतने तनाव पैदा हो जाते हैं कि फिर सास जो होती है वो कोसना ही शुरू कर देती है। बहू को शुरू में तो ख्याल करके चुप रहती है, थोड़ा सुन लेती है, समझ लेती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा सास बढ़कर से बढ़कर जब हलक में उंगली डालने लगे तो बहू पहले तो नफरत सी होने लगती है उसको। फिर जब उसका दम घुट जाता है तो वो सीना तान कर आगे खड़ी हो जाती है।
फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो यह मामला बिगड़ते बिगड़ते गालियों से शुरू हो जाता है, फिर बहुत बुरी लड़ाइयाँ हो जाती है, खानदान भी इसके चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसी जंगें शुरू हो जाती है। इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन सूरत होती है कि सास, बहू और बेटा तीनों के अपने अपने कुछ कर्तव्य है और उनके कुछ हक भी है। और बेहतरीन रूप से अगर सास तजुर्बेकार होती है, अगर वही समझे, तो वो आने वाले टाइम को अच्छा बना सकती है। ये समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सास का ये कर्तव्य होता है कि हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे। अगर वह घर में लाए तो उसे प्यार दे, मोहब्बत दे, अच्छा व्यवहार करे। छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती है, ताने मारने या कोसने के बजाय उसे प्यार मोहब्बत से या सही ढंग से पेश आना चाहिए। अगर इस बात का ख्याल रखे तो लड़ाई हो भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको जानना चाहिए कि जिस बहू को मैं घर पर लेके आई हूँ ना तो उसमें तजुर्बा है, कम उम्र की है, बच्ची है। अगर वो माँ बनेगी तो धीरे धीरे हर जिंदगी की जिम्मेदारियाँ समझ जाएगी। तो ऐसी चीज़ सास को सोचनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा सोचेगी तो झगड़े नहीं हो पाएंगे। अगर लड़की यानी बहू छोटी छोटी गलतियां कर देती है क्योंकि उसको तजुर्बा होता ही नहीं है, तो उसे माफ़ करना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि वह सब अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक नए खानदान में घर आती है। तो ऐसी स्थिति में माफ़ नहीं करेंगे तो उसका कौन सुनने लगेगा। तो सास बहू का आधा झगड़ा तो यूं ही ख़त्म हो जाता है। अब बहू की बारी आती है, तो हर बहू को भी चाहिए कि अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे। अगर सास कुछ कह दे तो यूं समझ लेना चाहिए कि मुझे मेरी मम्मी ने डांटा है, और उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा खामोशी से सुन लेना चाहिए। एक बार सुनेगी तो वो कभी कभी उनकी बातों का उनको बुरा भी नहीं लगेगा, सास को पलट कर जवाब भी नहीं दे सकेगी। इसलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए और ससुर जी को अपनी बाप की जगह जानकर उनका सम्मान करना चाहिए। ससुर जी जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपने बेटे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर वो कुछ कह भी दे तो एक पल के लिए सुन लेना चाहिए। अगर हम थोड़ी सब्र की शक्ति को रखेंगे तो हम भी यानी बहू भी एडजस्टमेंट करने में उसको आसानी रहेगी। और देरानी जेठानी और नंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ताने वगैरह ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वक्त को अच्छा बनाया जा सकता है और रिश्तेदारी में सुधार लाया जा सकता है। इस तरह से बेटे के भी कुछ हक होते हैं। हर बेटे को चाहिए जब उसकी दुल्हन घर में आ जाए तो दुल्हन और माँ दोनों को बराबर मोहब्बत करे, माँ बाप के अदब और एहतराम और उनकी सेवा और सबका बराबर ख्याल रखे। हर चीज़ का लेन देन माँ के हाथों से करे। अपनी दुल्हन को ताकीद करता रहे कि माँ बाप की राय के बिना मैं कुछ काम नहीं करूँगा, और सही सोच रखते हुए सही का साथ देना चाहिए। अगर उनका अच्छा रवैया होगा तो सब कुछ घर में ठीक हो सकता है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि हर लड़ाइयों में तीनों लोगों का हाथ होता है। अगर सही ढंग से एक दूसरे का कहना माने तो सब चीज़ धीरे धीरे सही की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा मुखिया का होता है, जो सास होती है। अगर वही सही तरीके से अपने बच्चे और बहू को रखेगी और छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करेगी तो आने वाली ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बना सकती है। इस तरह सास बहू की लड़ाइयों की नौबत आएगी ही नहीं। सब अपने कर्तव्यों को एक अच्छे ढंग से समझेंगे, अच्छे ढंग से एक दूसरे के हकों का ख्याल रखेंगे तो बुराई और लड़ाई होने की नौबत ही पैदा नहीं होती। इस तरह बहुत सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती है। हमें ध्यान रखना चाहिए। आमीन।